मेरा नाम है पवन, जैसा कि आप सभी को पता है, और रीजनिंग राजा के नाम। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है भाई इनइक्वालिटी, असमानता शुरू करने वाले हैं और आपके एनटीपीसी में यहां से भैया 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे ये मेन जो टॉपिक है, ये जो मेन टॉपिक है भाई, ये बैंक का टॉपिक है, जो पहले आपके रीजनिंग में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब भाई रीजनिंग में खूब पूछा जा रहा है और बैंक के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ में रेलवे एसएससी में भी भैया अब खूब पूछा जाने लगा है। ठीक है, इनइक्वालिटी है इसका, और इनइक्वालिटी क्या भी असमानता हम लोग पढ़ाई करेंगे जो आपके एग्जाम में बेहतरीन तरीके से कम भाई 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने भाई मेरे? 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक नया चैप्टर है जो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यहां पे ना जानते हो कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बार जितने लोग भाई इसके बारे में हैं तो क्या होता है, अगर किसी भी चीज का या किसी भी दो वस्तुओं का या दो इंसान का अगर हम कंपेयर करते तो 2 ही लोग का कंपेयर करते पहले, फिर 2 से बढ़ाते 3, फिर 3 से 4 ऐसे करते हैं ना। तो इसी तरह से चलते हो। कंपेयर में क्या करते हो भाई? अच्छा, बुरा या फिर काम चलाओ, यही तो कहते हो। मान लो रसगुल्ला खाने गए भैया, है ना, अपने यादव जी की दुकान पे पहुंचे जब, तो क्या कहते हो? रबड़ी दे दो, रबड़ी खाई और कंपेयर किया भैया पुरानी दुकान, जो पुरानी हुआ करती थी, नामी दुकान हुआ करती थी यादव जी की, उसकी दुकान से, कि भैया वो जो पुराने यादव जी बनाया करते थे उनकी ज्यादा बढ़िया थी। तो कंपेयर क्या हुआ? बढ़िया, खराब, या फिर भाई 2 ही चीजें 3 चीजें कहोगे, क्या कहोगे? या तो अच्छा है भाई, है ना, या बुरा है, और या फिर भाई क्या है? बराबर, मतलब उनके जैसी ही बनी है। कैसी बनी है? उनके जैसी ही बनी है, ऐसे ही कुछ कहोगे। हाँ, इलाहाबाद के जैसे दिखाती रसगुल्ले, जैसे लखनऊ की भैया चाय, और क्या है? बिरयानी। ठीक है, तो और भाई यहाँ पे जैसे जो बच्चे रहते होंगे बदनाम लड्डू, तो हर चीज अलग अलग जगह की है। अलग जी का ढाबा आने वाला है, गुप्ता जी का ढाबा आने वाला है, गुप्ता जी का ढाबा आने वाला है, यही है गुप्ता जी का ढाबा, और आपने खाना खा लिया। फिर जब आगे पहुंचे खाना खाने के बाद तो पता चला असली ढाबा तो ये था। तो वो वाला भैया क्या है? कंपेयर करते हैं। कंपेयर में क्या करते हैं? अच्छा, बुरा या बराबर, यही तो चीजें कहोगे। या इसके अलावा कुछ है? या इसके अलावा कुछ है? कंपेयर अगर किया जाए तो क्या इसके अलावा कुछ है? नहीं होगा ना भाई। अब अपनी अपनी जगह के सब लोग भाई देख लो कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास भाई बेसिक 3 साइन दिए हुए हैं, और वो साइन देखते हैं, जिनको नहीं पता वो भी साइन पता चल जाए। ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, यही तो होता है बेसिक जो साइन है भाई हमारे इस चैप्टर के जो साइन है। बिल्कुल भाई, मेरे सारे डाउट हम क्लियर करेंगे अब, चिंता ना करो। चिंता ना करो भाई, बेहतर से बेहतर करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, जितने भी टॉपिक है भाई कुछ नया ही मिलेगा और कुछ बेहतरीन मिलेगा, बस ध्यान से समझना आप सभी लोग। तो यहाँ क्या दिया? ये 3 टॉपिक, भैया जो 3 साइन है हमारे पास, ये है भाई बेसिक साइन। यहाँ पे ये इन साइनों की बात करनी है। यहाँ क्या है? ग्रेटर देन, क्या भाई इसका ग्रेटर देन या फिर बड़ा है, यही तो इसका मतलब। इस साइन का मतलब क्या है? ग्रेटर देन या बड़ा है। ठीक, हिंदी में बड़ा है। फिर भाई क्या दिया जाता है? इस साइन को क्या कहते हैं? लेस देन। क्या कहते हैं भाई? लेस देन या छोटा। अब जब कंपेयर करेंगे तो नंबर के बीच या 2 लेटर के बीच। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया, कोई भी डाउट नहीं होने वाला। क्लास रुक रही है? कोई भी कंपेयर करते हैं किसी भी भाई, मान लो 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 की बात करें, अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या बनाओगे भाई? यहाँ पे क्या लगाओगे? ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन। कौन सा साइन यूज होगा भाई इन तीन में? अगर हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 में तो क्या करोगे? बताओ तो भाई। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई ये वाला साइन, अब यहाँ पे चीजें हो जाती बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? कैसे बदल जाती है? क्योंकि एक ही साइन के 2 मतलब निकलते हैं। यहाँ पे एक ही साइन लेस देन, अगर वैसे हम यूज करें तो 2 इधर लिखा हुआ है तो लेस देन ये वाला साइन यूज होगा। ठीक है, तो नाम पहले जान लो, नाम पहले जान लो, उसके बाद चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ, लेस देन लगेगा क्योंकि यहाँ पे साइन भाई इस तरफ से लगेगा। ठीक है, और इस साइन को क्या कहेंगे? लेस देन। तो एक ही चीज को पढ़ने के 2 अलग अलग तरीके हैं, और जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे पढ़ना है जैसे हम बताएंगे उस तरह से कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में भाई मुझे जो उम्मीद है जैसा मैं पढ़ाऊंगा कि इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम अगर समय लगेगा तो 5 सेकंड लगेगा आपको। इतना भाई मेरे 5 सेकंड लगेगा, तो उस 5 सेकंड को समझने के लिए पहले आपको पूरी गहराई समझनी पड़ेगी। ठीक है, पहले वो गहराई समझनी पड़ेगी कि इस 5 सेकंड तक पहुंचने के लिए जो भाई क्लास यहाँ चलेगी घंटे 2 घंटे 4 घंटे, कुछ चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे भाई ग्रेटर देन या लेस देन जो भी लगेगा क्या भाई बना, यहाँ पे बताएंगे तो हम क्या, 2 बड़ा है। ठीक, और टाइम ही तो मैनेज करना है मेरे भाई, टाइम ही तो मैनेज करना है ताकि हम जल्दी से सीख सकें। तो चलो अब हम इन ये जो बेसिक साइन है क्या है भाई? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यहाँ बनाते हैं। इनको और ध्यान से समझो जरा। अब देखो इन दोनों को साइन को मिला करके, इन 2 साइन को मिला करके एक और साइन बनता है, वो क्या भाई? ये बनता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इन दोनों साइनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई? ये साइन बनता है लेस देन और इक्वल टू। मतलब भाई मेरे ये कि यहाँ देखना, पांचों को एक बार फिर से हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है भाई? ग्रेटर देन, बड़ा है। ठीक है, लेस देन, छोटा है। फिर भाई इक्वल टू क्या है भाई? बराबर। ठीक, अब इन दोनों साइड को पहले वाले और इसको मिलाया तो भाई क्या बना? ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या बनेगा भाई? ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या हुआ इसका मतलब? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, मतलब भाई कि या तो बड़ा है या बराबर, या तो बड़ा है या बराबर, यही तो होगा। इस साइन का मतलब क्या है? अब देखो इस साइन को समझो। यहाँ पे अगर ये साइन दिया है तो इस साइन का मतलब क्या? 2 साइन भैया बन रहे हैं, इसके 2 मतलब निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा भाई ग्रेटर देन, एक और इक्वल टू। ठीक है, एक तो मतलब निकला ग्रेटर देन, एक तो निकला भाई क्या? इक्वल टू। तो दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, दोनों में से कुछ भी। अगर यहाँ पे एक साइन लगा, मान लो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a बड़ा और बराबर है b से, तो क्या बात कह सकते हैं? या तो भाई a बड़ा होगा b से
या क्या होगा भाई, ए जो है वो बराबर होगा बी के। क्या ये दोनों बात हम कहेंगे? बताइए तो, क्या ये दोनों बात हम कहेंगे? या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना भाई? यही तो कहेंगे, या तो ए बड़ा होगा भाई बी से या बराबर होगा। तो इस साइन का मतलब यही है भाई, या तो बड़ा है या बराबर है, और इन दोनों में से कोई एक बात कही जा सकती है, ठीक है। फिर क्या है भाई, एक और साइन जो हमारा पांचवा साइन है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू। क्या भाई, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा है या तो छोटा है या बराबर, बराबर या तो छोटा है या बराबर। तो इसमें भी भाई दो ही चीजें निकलेगी, इसमें भी कितनी, दो चीजें निकलेगी, या तो भाई छोटा होगा या बराबर होगा। अब दोनों में से हम क्या कह सकते हैं, दोनों में से हम क्या कह सकते हैं, कोई एक सिंगल चीज कह सकते हैं क्या? अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या सिर्फ इसको हम ये बोल सकते हैं, अगर ये साइन लगा हुआ है बीच में, क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि ए बड़ा है बी से? क्या बोल सकते हैं? यस या नो में आंसर दीजिए। अगर हम सिर्फ ये बोलें, जहां से हमें रेड पेन चलाया, ए बड़ा है बी से, क्या इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। नो, बिल्कुल सही, नहीं बोल सकते भाई। यस कैसे कह सकते हो? यस नहीं भाई, क्या होगा? नो, नहीं बोल सकते। या फिर हम ये सिंगल अगर कहें ए बराबर है बी के, तो ये भी भाई हम सिंगल नहीं कह सकते, तो यहाँ पे हमको और लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब या तो बड़ा या बराबर। उसी तरह भाई छोटे के लिए, तो ये 5 साइन मेन है जो हमारे इस चैप्टर में यूज होते हैं। वैसे साइन तो बहुत सारे, नॉट इक्वल टू है या फिर नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा कुछ करके भी है, बहुत सारे, ठीक है। सिंगल नहीं बोल सकते इन दोनों में। तो यही भैया 5 जो बेसिक साइन हमारे हैं, और इन्हीं के साइन पे पूरा ये चैप्टर, इतने भाई 5 हैं, इन्हीं को बस आपको देखना है और इनको समझना है, ठीक है। क्लियर है? यही पूरा चैप्टर इन्हीं 5 के ऊपर। अब ये बात समझ गए कि हमको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो लगातार भाई चीजें बेहतर करोगे। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे अगर ये लिखा हुआ a इज ग्रेटर देन b, है ना। अब इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ, या लगाकर कह सकते हैं रोहित जी, या लगाकर कह सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई? तो देखो यहाँ क्या कहेंगे, a इज ग्रेटर देन b, यही तो भाई। a पहली चीज हमने बोली, a बड़ा है b से, है ना, यही तो बोलेंगे, a बड़ा है b से, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ दूसरा और भी तो बोल सकते होंगे। क्या बोल सकते हैं? b इज लेस देन a, क्या बोल सकते हैं भाई? b छोटा है a से, ये भी तो बोल सकते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं ना भाई। दो बातें बोल सकते हैं यहाँ पे हम। क्या बोल सकते हैं? a बड़ा है और भाई दूसरी बार में b छोटा है, तो एक ही साइन के दोनों मतलब निकले। एक ही भाई, एक साइन से हम दो चीजें कह सकते हैं, क्यों? एक ही साइन से हम दो चीजें कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं? या तो b छोटा है या बड़ा a है ना, या तो b छोटा है या तो फिर a बड़ा है। तो कंपेयर। अब देखो इस चक्कर में बस परेशान नहीं होना है आपको कि इन चक्करों में कि किधर से क्या दिया हुआ, किधर से क्या दिया हुआ। जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो एक नई ट्रिक बताएंगे आपको, वो समझना। पहले ये देखो, फिर क्या हुआ भाई यहाँ पे। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ लिखें a इज लेस देन b, ये लिखे भाई, ये लिखे तो क्या होगा? दो बातें फिर से। पहली क्या है? a इज लेस देन b, ठीक है। a छोटा है b से। दूसरी बात, b इज ग्रेटर देन a, a b बड़ा है a से, ठीक। तो दो अलग अलग बातें जो हम बोल सकते हैं। लेकिन साइन क्या हुआ भाई? साइन को जब देखोगे तो साइन चेंज हुआ क्या? इन बातों को बोलने पे हमें साइन चेंज करना पड़ा। साइन नहीं चेंज करना पड़ा ना, साइन नहीं चेंज करना पड़ा ना। राकेश भाई मैंने कुछ समझाया ही नहीं अभी, तो समझ नहीं आया। यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने वाला लिखा क्या भाई? समझना ही नहीं है, बस देखना है। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं बोल कर रहा हूँ। हाँ, तो वही चीज बता रहा हूँ। दोनों ऑप्शन में दिया हो तो कैसे करोगे? यही भाई, यही तो ध्यान देना है। अब इक्वल जब दिया होगा तो क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर मान लो ये लिखा भाई a इक्वल टू b, यहाँ पे क्या है भैया? सिर्फ यही तो लिखा है कि a इक्वल टू b, a बराबर है b, है ना, यही तो लिखा है। a बराबर है b के, क्या यहाँ पे कोई दूसरी बात है? नहीं ना, यहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं। बराबर का मतलब कोई नहीं। और हम लोग इन साइनों का तो मतलब समझ चुके हैं कि दो बातें बोली जा रही है। किसका भैया? एक तो ये a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, कि भैया a बड़ा या बराबर है, a इज या बराबर, ठीक। या तो बड़ा है या बराबर है। थोड़ा गैप देना चाहिए था मुझे। a हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। a इज लेस देन और इक्वल टू, इसको भी दोनों तरफ से लिख सकते हैं ना, इक्वल टू b। या तो a की तरफ से लिखा है a छोटा है b से या बराबर, ठीक। तो ये तो बस बेसिक था जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना था, ठीक है। आप जो नोट्स बना रहे हो यहाँ पे या फिर जो नोट्स मिल रही है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये भाई 5 साइन है जिनकी बात ऐसे ऐसे है। अब एक चीज यहाँ समझो, ये तो नोट कर लिया सभी ने। कॉपी पेस्ट करने से भाई टाइम नहीं बदल जाता हर्ष, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से टाइम नहीं बदल जाता। तो मैं भाई एक रिक्वेस्ट सबसे पहले तो ये कर दूं कि कोई भी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे मेरे भाई साथी, कॉपी पेस्ट मत करना कमेंट को लगातार। अगर करना भी तो 3 से 4 बार, बस इससे ज्यादा मत करना यार।
और बी क्या है, ए बड़ा है बी से, तो 100% क्लियर है ना कि ए बड़ा है बी से, कोई डाउट नहीं, यही तो क्लियर है भाई 100%। ये भी पता है कि बी सॉरी यहाँ ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, ये भी 100% पता है। यहां देखो अगर बराबर की बात की जाए, ए बराबर है बी के, तो भाई यहाँ पे क्या होता है 50-50 होगा ना। क्या यहाँ पे कोई डाउट है किसी में कि भैया कोई 40 है कोई 60 है या कोई 30 कोई 70 है, यहाँ तो 50-50 है, बराबर मतलब बराबर है भाई। यहाँ क्या मतलब है, बराबर मतलब बराबर, कोई डाउट नहीं। अगर भाई दो चीज तराजू पे तोल रहे हैं, अगर ये 500 ग्राम पनीर भैया है तो ये भी 500 ग्राम, फिर बात करते हैं। ये वाले तो साइड पे तो हो गया। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे क्या कुछ क्लियर है, क्या यहाँ कुछ क्लियर है, यहाँ बताओ क्या यहाँ पे कुछ क्लियर है भाई कि 100% बड़ा है या बराबर है, नहीं कह सकते ना। यहाँ पे तो भाई क्लियर ही नहीं है, या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा या बराबर, यहाँ तो क्लियर ही नहीं है, यहाँ तो क्लियर ही नहीं है मेरे भाई। ये चीजें क्लियर है कि 100% बड़ा है और ये भाई 50-50 है, ये नहीं क्लियर। उसी तरह भाई ये भी नहीं क्लियर है, या तो छोटा या बराबर, या तो छोटा या बराबर, ठीक, यहाँ भी क्लियर नहीं था। अब देखो भाई ये चीजें कंफर्म हो गई ना कि क्या कौन सा साइन कह रहा है, कौन सी चीज 100% क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि यहाँ तक कुछ समझना नहीं था, बस ये देखना था कि इस चैप्टर में कौन कौन से साइन यूज हो रहा है और उनका मतलब क्या है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कमेंट करो भाई जल्दी से, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये हमने क्वेश्चन लगा, एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है। पहले यहां समझो, यहां देखो भाई ये क्या है, एक स्टेटमेंट है और इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दिया होगा, क्या होगा भाई, एक स्टेटमेंट होगा या कथन होगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया होगा, कथन, ठीक है, और भाई कंक्लूजन दिए होंगे, निष्कर्ष दिए होंगे, ठीक है। निष्कर्ष दिए होंगे, कुछ वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अब निष्कर्ष अगर हम लिखे यहाँ पे तो जरा ध्यान से समझना, हमने लिखा, ठीक, ये लिखा हमने, दो हमने कंक्लूजन लिखे और यही चीज यहाँ पे होगी, ठीक है। बन जाएंगे भाई, सब कुछ बनेगा, शुरू तो करो, बाकी बातें बाद में करेंगे, आज थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन दिया होगा, कंक्लूजन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताएंगे कि इनके ऑप्शन कैसे चूज करने हैं, वो भी देखना। पहले क्या लिखा हुआ, e बड़ा है, e इज ग्रेटर देन b लिखा हुआ भाई, e इज ग्रेटर देन b लिखा है ना। तो अब एक चीज भूल जाओ, क्या भूल जाओगे मेरे भाई, ग्रेटर देन और लेस देन भूल जाओ, ठीक है। क्या भूल जाओ, ग्रेटर देन और लेस देन भूल जाओ, बस इतना भूलना है। मतलब भूलने का मतलब ये नहीं कि भाई मेमोरी से डिलीट कर देना है, ये याद रखना है कि ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है और रीजनिंग के लिए इस टाइम के लिए भूलना है बस, ठीक है। हाँ दो सही होगा या ए सही होगा, जो भी अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी है और बहुत सारे गलत भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब कुछ होगा। अब देखो यहां से हमें एक चीज ट्राई करनी है भाई, वो क्या करना है कि यहां हमें जब इक्वेशन दी होती है तो हमें कंपेयर करने के लिए दिया है, एक इक्वेशन है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। यहां पे इक्वेशन भाई एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, ठीक है। लेकिन समझना, ये जब दिया हुआ है यहां ये वाला साइन है, इधर की तरफ अगर फेस है, इधर की तरफ ये है भाई ओपन साइड, है ना भाई, ये क्या है, खुला है, और ये है क्लोज। समझना जरा, अब जो हम बताने जा रहे हैं उस चीज को समझो, जिससे आप 5 सेकंड में करोगे, ठीक है। नीतीश लिख रहे सर जी हमें समझ नहीं आया, अब समझने की बारी है तो ध्यान देना, ठीक है। तो अब समझने की बारी है, ध्यान देना, ये लिखा है ओपन साइड और ये लिखा है क्लोज, तो भाई इसका फेस किधर ओपन है ये बताओ, इधर की तरफ ओपन है ना। तो जब ओपन साइड दिया हो हम उधर ही से हमेशा देखेंगे, मतलब इधर से हम एंटर कर सकते हैं, और बाहर जा सकते हैं, है ना, बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब क्लोज साइड दिया हो, मतलब इधर से जब इधर की तरफ आओगे, विपरीत आओगे, तो भाई आगे हम नहीं जा सकते। कहां आगे हम नहीं जा सकते, ये चीज ध्यान रखोगे, ये समझे पहले। अगर यहां फेस इस तरफ से ओपन है तो हम इधर से भाई एंट्री कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, ठीक है। कहीं जाना है, मतलब ए से बी तक जाना है तो हम ए से बी तक जा सकते हैं। लेकिन अगर यही साइन है भाई और बी से चलना शुरू किया, हम इधर से चलना शुरू किए, तो हम आगे नहीं जा सकते, ए तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज है, बंद है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज है मतलब दरवाजा बंद है, फेस क्लोज है, जो भी है, मतलब जो चीज आपको याद रहे वो चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो जिधर से खुला है हम उधर से जा सकते हैं, जिधर से बंद है उधर से नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिए। अब कोई भी आपका इक्वेशन दिया, इक्वेशन कोई भी दिया हो भाई, ये जैसे दी हुई इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमने किधर से देखा, हमने चेक किया भाई ई से सी तक जाने वाला, क्या देखा, हमें ये देखना है ना कि जो ई है, ई से सी तक जाना है, ट्रैवल, रास्ता तय करना, ठीक है, रास्ता तय करना है। तो रास्ता तय करना है, यहां से यहां तक जाना और सिंगल साइन दिया है, तो ये चीजें तो बाद में, लेकिन हम चलेंगे किधर से, ठीक। अब बात हुई भाई, एक साइन हमने इधर से बनाया था, अब बात हुई दूसरे, जरा इस पे ध्यान देना, बी और ए वाले पे, बी और ए वाले पे। तो अगर हम अब कंक्लूजन जब हमें चेक करना है इस स्टेटमेंट से ना, तो हम कहां से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से, जिधर से फेस ओपन होगा। क्या ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, क्या ये समझ आया कि जिधर से फेस ओपन है हमें उधर से ही देखना है। कंक्लूजन सीधे सीधे हमें वहीं से देखना है जहां से फेस ओपन है, मतलब इधर से, ठीक है। यहां से फेस ओपन था तो इधर से देख रहे हैं, इधर से है तो इधर से देख रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं हम किधर किधर चल सकते हैं और किधर किधर नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा सही है या गलत है वो चीजें हम अभी बताएंगे, उसकी चिंता ना करो मेरे भाई, वो गलत है या सही है वो भी पता चल जाएगा। अब देखो एक चीज, यहाँ भाई एक फैमिली है, क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, लेस देन, और जो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये एक फैमिली है, लेस देन इक्वल टू ये एक फैमिली है, कौन सी भाई। तो यहाँ देखो दो फैमिली बनेगी, दो फैमिली बनेंगी, ए और बी, दो फैमिली बनाएंगे और उस पर कैसे चलेंगे यहाँ देखना, ठीक है।
है, कौन कौन सी भाई, इधर से चले तो एक ये फैमिली और इधर से चले तो एक ये फैमिली, ठीक है। तो फैमिली भैया कौन कौन सी है, दो फैमिली है, एक है भाई ए फैमिली, एक ये है भाई ए परिवार है जिसमें क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक। बी फैमिली है, जरा ध्यान देना, ये दो अलग अलग परिवार है, एक में भाई क्या है, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये अलग अलग फैमिली है ना, ठीक है। ये अलग अलग फैमिली है, दो अलग अलग फैमिली है। अब इस पे ध्यान देना, इस फिगर को ध्यान से देखो, बस इतना ही देखना है, दो अलग अलग फैमिली है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एक वाली जो है उसमें ग्रेटर देन की तरफ है, लेफ्ट साइड जिसका सबका फेस ओपन है, और एक वाली है जो भाई क्या है, राइट साइड का फेस ओपन है ना, लेफ्ट और राइट तो जानते हो बिल्कुल। चलो, तो यहाँ पे अगर भाई इस फैमिली की बात करें, अगर फैमिली ए की बात करें, ए की बात करेंगे तो ये साइन आ रहा है। और एक ध्यान रखना, जब कभी भी कंक्लूजन में कोई भी साइन दिया हो, मतलब ए फैमिली का दिया हो चाहे बी फैमिली का, अगर ए फैमिली का दिया है तो ए ही फैमिली के भाई होंगे तभी वो सही होगा। वो भी कैसे होंगे उनका सीक्वेंस भी बताएंगे। अगर बी फैमिली का आ गया, जैसे मान लिया अगर ए और बी के बीच ये भाई दिया हुआ है, ठीक, और हमने एक इक्वेशन लिखी थी, वहां से चलना शुरू किया था, तो वहां से जब चलना शुरू किया तो इस फैमिली के ही मेंबर आ सकते हैं। बाकी अगर अपोजिट बी वाली फैमिली का कोई मेंबर आया तो भाई कंक्लूजन गलत होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये गलत होगा। अब जिसको ये चीज समझ में आई है जरा एक बार बताओ, क्योंकि डिटेल बताने के लिए आपको पूरा पूरा भी भाई टाइम देना। क्या थोड़ा भी ये समझ में आया? क्या ये थोड़ा भी समझ में आया कि ए फैमिली में बी वाले नहीं जा सकते, बी फैमिली में ए वाले नहीं आ सकते, वहां पे क्या होगा, गलत। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चों को नहीं आया, वो जरा एग्जांपल से समझो, जैसे यहां देखो, यहां समझना। अब इसकी फैमिली क्या है, ये वाली है, मतलब ई की तरफ, जब ई की तरफ क्या है, इसका फेस ओपन है, तो ई की तरफ से ही चलना शुरू करेंगे हम। ई की तरफ से चलना शुरू करोगे तो ई की तरफ भाई ये होना चाहिए फेस, तो यहां बराबर है तब तो जा सकते हैं। और सी से डी से भाई सी तक भी जा सकते हैं, क्योंकि क्या है, ई की तरफ भी तो ओपन है फेस, किसकी तरफ है, ई की तरफ है ना ओपन, ये ध्यान रखना, ई की तरफ से है तो ई की तरफ से ही चलना चाहिए। अब सी से भाई सी तक ही तो जाना था, तो सी तक जा सकते हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहां पे भाई ये गलत है, क्यों गलत है ये अभी बताएंगे, क्योंकि अभी फैमिली ए और बी के बारे में डिटेल बताना जरूरी है। तो ये समझ लो। फिर यहां देखो, ए से चलना शुरू किए, जो फैमिली का चलने की बात कर रहे हैं वो देखना, ए से चलना शुरू किया बी तक, तो भाई ए से शुरू किया तो ए की तरफ से चल रहे हैं, तो फेस इधर किधर पे होना चाहिए, ए की तरफ ओपन होना चाहिए, ठीक है। यही अगर एक और हमने लिखा होता तो ये सही है, ठीक है। अगर हमने ये लिखा होता ए इज ग्रेटर देन सी, सी लिखते तो भाई क्या है, यहां से शुरू करते यहां तक जाते, ठीक। फेस किधर ओपन है, ए की तरफ ओपन है, तो ए से चलना शुरू किया बी तक है, बी के आगे देखा तुमने क्या हो गया, अपोजिट फैमिली आ गई, क्या आ गई भाई, अपोजिट फैमिली आ गई। और जैसे ही अपोजिट फैमिली आई मतलब कंक्लूजन क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी समझोगे, क्वेश्चन जब बनाओगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की चिंता ना करना, ये क्वेश्चन अभी हम दोबारा से फिर करना, इस क्वेश्चन की चिंता ना करना। अब आते हैं इस फैमिली में, फैमिली में समझो, तो अगर अपोजिट ये दोनों दुश्मन, ए की फैमिली में भाई बी नहीं आएगा, बी की फैमिली में ए नहीं आएगा, ये समझ गए कि ए की फैमिली में बी नहीं, बी की फैमिली में ए नहीं। हाँ मुझे पता है, अभी समझा रहे हैं पहला क्यों गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फैमिली ए की, किसकी बात करेंगे, ए की फैमिली की। अब भाई देखो फैमिली में समझना, ये है बड़े बुजुर्ग, क्या है भाई, ये है बड़े बुजुर्ग घर के, ये बड़े बुजुर्ग हैं, और ये भाई उनसे छोटे हैं, और ये सब है बच्चे, घर के क्या भाई, अठन्नी चवन्नी है, ये ध्यान देना। घर के अठन्नी चवन्नी मतलब छोटे हैं, तो घर के एग्जांपल से समझा रहे हैं, अभी बाकी चीजें हम समझा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और से भी। तो जब ये तीन दिए होंगे मेंबर, एक ही घर के तीन मेंबर दिए हो, तो मान लो पिकनिक पे जाओ, या फिर पिकनिक पे जाने से पहले की बात करें, ठीक है, पिकनिक पे जाने से पहले की बात करें तो भाई डिसीजन कौन लेगा, ये लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, तो बड़े बुजुर्ग लेंगे भाई, बड़े बुजुर्ग लेंगे। अगर भाई इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, ठीक, तो उसको, और इनके जो मित्र हैं वो इन्हीं से तो मिलने आएंगे, इन्हीं से तो मिलने आएंगे। तो अगर भाई ये आ गए, जब इनकी उपस्थिति हो गई, मतलब ये प्रेजेंट है भाई कहीं पे, तो ये जब प्रेजेंट है तो आपको पूरी फैमिली सकती है भाई। अगर बड़े को बुलाया जाए किसी घर में, अगर पिताजी को बुला लिया जाए तो सब भाई जाते हैं, सब जाते हैं, मतलब जितने हैं घर के सब जाएंगे कि भैया सब परिवार आना, ठीक। तो भैया सिर्फ इनकी उपस्थिति जरूरी है, मिनिमम एक बार, कितनी बार, मिनिमम कम से कम एक बार ये जरूर आना चाहिए, अगर ये साइन आया है यहाँ पे। अब कैसे, यहां समझो, एग्जांपल के तौर पे समझना, ये लिखा, और एग्जांपल हमने भैया पहला कंक्लूजन दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन सी, और दूसरा दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक। अब यहां पहले समझो, अगर ये फैमिली में आए, ये आए भाई किसी भी कंक्लूजन में, तो इनकी मिनिमम एक बार उपस्थिति जरूरी है वहां पे, जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। मतलब आपको तीनों सकते, लेकिन मिनिमम कम से कम एक बार ये आना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो ए से सी की बात करें, अगर समझ रहा पहला क्यों गलत था इस वाले का, अगर ए से सी की बात करोगे तो भाई ए से चलोगे, यहीं से तो चलना है, ए से बी तक जा सकते हो क्योंकि भैया ओपन है, फेस ओपन है, फिर बराबर है तो यहां तक भी जा सकते हो। लेकिन भाई क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, क्योंकि क्या यहाँ पे 100% क्लियर है कि ए बड़ा है सी से, जरा ये बता दो बस, क्या यहाँ पे क्लियर है 100% कि ए बड़ा है सी से, क्या 100% क्लियर है यहाँ पे, ये बता दो, यस या नो में जवाब दे दो। क्या जो अभी हमने 100% की बात की थी कि 100% भाई क्लियर है, नहीं है ना। जब क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बी और ये सी तो बराबर है, लेकिन ए जो है भाई बी से बड़ा है या बराबर है, तो भैया सी भी तो ए के बराबर होगा या बड़ा होगा। हम क्लियर नहीं कह सकते कि ए बड़ा है, हम क्लियर नहीं कह सकते ना। अब 50-50 छोड़ दो, हम ये चीज भाई क्लियर नहीं कह सकते ना, तो यही तो है यहाँ पे, क्या भाई ई से चलना शुरू किया हमने, देखो ई से चलना शुरू किया हमने, ई से चलना शुरू किया डी तक है, डी से सी तक है, क्या भैया 100% क्लियर है यहाँ पे, नहीं है ना, तभी तो ये गलत है, तभी तो ये गलत है। अब समझ में आया क्यों गलत है पहले वाला, हाँ, और भी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर पता चलेगा यहाँ पे, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। और ये वाला तो सही है क्योंकि 100% क्लियर है ना यहाँ पे, ये इसीलिए सही है भाई सेकंड वाला, ठीक। और ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया था, ये इसलिए नहीं सही है, ठीक। आ गया, तो ये चीज है भाई। अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे 100%
तो यहाँ साइन तो एक ही परिवार के हैं, लेकिन भाई जरूरत थी बड़े की, बड़े बुजुर्ग की जरूरत थी और वो नहीं आया तो मतलब गलत है। तो अगर ये साइन आ रहा है बीच में, कंक्लूजन में ये साइन आ रहा है तो आ तो तीन हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम एक बार ये जरूरी है, मिनिमम एक बार ये जरूरी है, इसका होना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर से देखो इस चीज को, फिर से देखना। फैमिली ए, ये तीन साइन है हमारे पास, इन तीन साइनों में अगर कंक्लूजन में भाई ये साइन आया तो मिनिमम एक बार इसका होना जरूरी है। आ तो तीन हो सकते हैं, लेकिन एक बार मिनिमम इसका एक बार होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक, फिर अगर देखें अब भाई इस साइन की बारी, अगर कंक्लूजन में ये साइन आया मतलब यहाँ पे अगर आया भाई ए इज ग्रेटर देन सी, है ना, और या फिर आया भाई ए इज ग्रेटर देन डी, पहला ये दूसरा ये। अब समझना इस चीज को, अगर ये वाला साइन आया है ना तो भाई इस साइन को छोड़ करके दादाजी को, अगर भाई देखो बच्चों की पार्टी हो रही है, बच्चे मतलब घर के थोड़े से बड़े बुजुर्ग, थोड़े से बड़े मतलब सबसे बड़े से थोड़े से छोटे, सबसे बड़े से थोड़े से छोटे, अगर ये आया यहाँ पे, यहाँ देखो अगर ये आया है तो 100% क्लियर नहीं है, तो ए से आर जा सकते हैं, आर से सी जा सकते हैं, मतलब ये सही है, ये सही है क्योंकि ये एक बार आया तो मिनिमम एक बार इसका आना जरूरी है, और यही दो साइन आ सकते हैं। फिर अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन लगाओ यहाँ पे, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। अब ये समझना कि ए से आर तक जा सकते हैं, आर से सी तक जा सकते हैं, सी से डी तक जा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो क्लियर कर दिया 100% कि सी जो है वो डी से क्या है 100% बड़ा है, 100% बड़ा है। जब सी बड़ा है 100% तो ये भी बड़ा होगा ना भाई, ये भी बड़ा होगा ना भाई। जब डी से भाई सी बड़ा है 100% तो ये बराबर है तो बी भी बड़ा होगा, और बी बड़ा है तो भाई बी बराबर है या छोटा है ए से, तो ए भी तो बड़ा ही हुआ। तो ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया ना, क्या ये समझ में आया? एक सही है, हाँ बिल्कुल एक सही है, क्योंकि ए से चले बी, बी से चले सी, और भाई ये दो साइन है, ये दो साइन आ सकते हैं, मिनिमम एक बार आना जरूरी है। तो इस चीज को बस एक बार ये समझ लो कि यहाँ पे अगर फैमिली ए दी हुई है और यहाँ ये साइन है तीनों, ठीक, अगर कंक्लूजन में एक बार ये आया है तो मिनिमम इसका आना जरूरी है, और ये तीनों आ सकते हैं, ये तीनों आ सकते हैं। अगर ये आया भाई तो ये दोनों आएंगे सिर्फ, और इसका मिनिमम एक बार आना जरूरी है, तो ये नहीं आएगा, और अपोजिट तो आ ही नहीं सकते। और फिर अगर ये आया भाई ए बराबर बी वाला आया, और तो फिर भैया सिर्फ सब जगह बराबर ही चाहिए और कोई साइन, ये दोनों साइन नहीं आ सकते, ये दोनों साइन नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ सारा गेम भाई साइन का ही है, सारा गेम साइन का ही है। अगर साइन समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। अब देखो इनको कहीं और इंटरेस्ट है भाई, साइन नहीं, उनको शादी में इंटरेस्ट है, सती शादी हुई है या नहीं हुई है। इस इनइक्वालिटी का दुनिया का कोई क्वेश्चन भाई आप गलत नहीं करोगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, हाँ एग्जांपल देंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, मुझे पता है। तो ध्यान रखना, अगर ये दिया हुआ है साइन तो भाई तीनों साइन आएंगे। अगर ये साइन कंक्लूजन में देखो ये दिया हुआ, कंक्लूजन में अगर ये साइन दिया है तो ये तीनों साइन आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसका आना बहुत जरूरी है, मिनिमम एक बार इसका आना जरूरी है। ठीक, फैमिली एक ही बात हो रही है, फैमिली एक ही बात हो रही है। फिर अगर भाई यहाँ देखो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन में ये आया ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये दोनों साइन आएंगे, ये लिख लो, ये दोनों साइन आएंगे, लेकिन मिनिमम इसका आना बहुत जरूरी है, मिनिमम एक बार। ठीक है, वन टाइम, कम से कम एक बार आएगा, और ज्यादा से ज्यादा आगे कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम एक बार वन टाइम। ठीक है, तो आना ही आना है, जिसको हमने बोला कि आ तो तीनों साइन सकते हैं, यहाँ पे जब ये आएगा तो ये नहीं आ सकता, बाकी तो आएंगे। इक्वल टू आया तो जब भाई 50-50 की बात होती है मेरे भाई, जब 50-50 की बात होती है तो कुछ नहीं, सिर्फ बराबर, मतलब यही सिर्फ आएगा साइन, और कोई साइन नहीं आएगा। पीपीटी बहुत बड़ी है, लेकिन समझोगे तब तो भाई। यहां तक समझ में आया, ये क्लियर है? फैमिली बी अगर हम यहाँ देखें तो भाई क्या है, ये है, ये है और ये। ठीक, अब ये तीन साइन है, तो भाई अगर कंक्लूजन में ये साइन यूज हुआ तो आएंगे तो तीनों ही आएंगे, तो तीनों ही, लेकिन मिनिमम इसका एक बार आना जरूरी है, वन टाइम। ठीक, मिनिमम तीनों आएंगे, लेकिन एक बार इसका आना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर भाई ये साइन आया तो सिर्फ दो साइन आएंगे, ये वाला साइन नहीं आएगा यहाँ पे, देख लो, और इसका आना बहुत जरूरी है, मतलब एक बार कंपलसरी। अगर नहीं आया तो भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू है तो भाई मेरे इक्वल टू ही आएगा। ठीक है, और कोई साइन नहीं आएगा, तो बस ये इतना काम है। अब इसके हिसाब से आप जब भाई पहुंचोगे ना एग्जांपल पे तो शानदार तरीके से आंसर करोगे। जैसे पहला मान लो हमने लिखा है क्वेश्चन, अच्छा चलो आपको हम पहुंचाते हैं, पहले क्वेश्चन से ले चलते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन से ले चलते हैं, चलो। तो अरे मिनिमम एक बार मतलब एक से अधिक बार तो आ सकते हैं ना, मिनिमम अगर एक बार लिखा है तो भाई ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आ सके उतनी बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज बता दूं सचिन, जाना है एफ तक, टी से जाना है एफ तक। देखो एग्जांपल दे रहे हैं, इस चीज को समझो पहले, आंसर देखो सभी लोग दे रहे हैं। ठीक है, यहां दिया हुआ है टी से जाना है एफ तक, टी से जाना है एफ तक भाई, है ना, तो टी की तरफ से फेस ओपन है, यही है, टी की तरफ से फेस ओपन है, बराबर का साइन लगा है, मतलब ये वाले साइन लगे हैं। तो भाई अगर ये साइन है तो ये साइन तो आ नहीं सकता, और ये साइन आना चाहिए टी और एफ के बीच में, वो भी भाई ये दोनों आ सकते हैं, मिनिमम एक बार तो ये आना चाहिए। तो आओ देखते हैं, टी कहां दिया, यहां दिया, एफ कहां दिया भाई, यहां दिया, यहां तो अपोजिट आ गई फैमिली। क्या हो गया भाई, टी की तरफ डोर बंद हुआ नहीं, किया गलत हुआ नहीं, टी की तरफ डोर बंद हुआ नहीं, किया गलत हुआ नहीं, क्योंकि अपोजिट फैमिली हुई। अब ये सब सोचना नहीं, ये सब आपको ध्यान में अपने सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा कि अगर अपोजिट साइन तो गलत है, अपोजिट साइन तो गलत है। आओ भाई दूसरा चेक करते हैं, एफ से, जिधर से फेस ओपन होगा, ध्यान रखना कंक्लूजन उधर से ही चेक करना है जिधर से फेस ओपन हो, मतलब एफ से एच की तरफ चलना है, एफ से एच, तो एफ यहां है, एच यहां है, फिर भाई क्या है, अपोजिट साइन है, गलत दिया। ठीक है, फिर भाई आगे बढ़ते हैं, एस से जाना है वाई तक, एस से वाई सिंगल साइन, एस से वाई सिंगल साइन, मिनिमम एक बार ये साइन चाहिए, एस यहां वाई यहां, एस से टी तक जा सकते हैं, वाई तक जा सकते हैं भाई, सिंगल साइन एक बार, मिनिमम एक बार चाहिए था, मिल गया ना मेरे भाई, सही है। फिर क्या है, टी से डब्ल्यू जाना है, टी यहां पे डब्ल्यू यहां पे, टी से अपोजिट साइन आ गया भाई। क्या अब ये चीज समझ में आई? क्या एग्जांपल से समझ में आया कैसे हो रहा है?
देखो अब इनका जो निष्कर्ष दिए होते हैं उनके आंसर भी कैसे देना, या तो भाई केवल एक निष्कर्ष सही है, मतलब ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष दो सत्य है ना भाई, दो दिए हुए हैं, एक और दो निष्कर्ष, एक और दो दोनों सत्य हैं, या फिर भाई या तो निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा, अब दोनों में चेक करना, दोनों में चेक करना है। हाँ बिल्कुल सारी चीजें समझ आएंगी, लेकिन भाई जब समय दोगे तब, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जिसको देने के बाद ही कुछ मिलता है। मतलब अगर आप सोचो भाई खाना भी खाना है ना, बस 1 मिनट, मतलब समय तो देना ही है, बिना समय दिए कुछ भी नहीं मिलता। यही एक अनमोल चीज है जिसको आपको देना है, जो त्याग है यही है कि समय, और इस समय को ही जब त्यागोगे तभी भाई कुछ बेहतर मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा पैसा वैसा तो सब कुछ भाई अलग चीजें है ना, लेकिन एक समय ही ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ भाई कुछ भी पाना हो इस दुनिया में, कोई भी चीज अगर पानी है तो समय जरूर देना पड़ेगा। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है, और देखते हैं ऑप्शन ए दे रहा ना भाई। अब देखो एफ से डी तक जाना है, एफ से डी तक जाना है, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो बराबर का जब साइन लगा है तो भाई दो ही साइन तो आएंगे, मिनिमम एक बार आना चाहिए, समझते रहना। एफ से ई तक जा सकते हैं, बराबर का साइन आ गया, ई से डी जा सकते हैं भैया, क्यों? क्योंकि मिनिमम एक बार आ गया। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा ओ से डी तक, ओ से डी तक जाना है भैया, ओ की तरफ फेस ओपन है तो सबका फेस ओ की तरफ होना चाहिए, तो भैया ओ से एस जा सकते हैं, एस से जेड जा सकते हैं, जेड से तो भाई क्या हो गया, गलत है, आगे बढ़ ही नहीं सकते, दरवाजा बंद। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? नहीं भी आ रहा था उनको भी समझ में, अब तो आ गया होगा भाई, और अगर नहीं आया तो इस क्लास को फिर से दोबारा से कर, ठीक है? थोड़ा समय की पाबंदी है मेरे भाई, आज हमारे पास इतना ही समय था, हम इसको कल फिर से समझेंगे, ठीक है? इसी चैप्टर को कल फिर से समझेंगे और शानदार तरीके से, और हो सकेगा जिनको नहीं समझ में आया तो कुछ नया उनके लिए, ताकि वो अच्छे से समझ सके, ठीक है? बस आप लोगों का साथ चाहिए लगातार भाई, मस्त तरीके से सीखते रहो, समझते रहो,